अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन जो है वो दरअसल टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर ही इंक्लूडेड है, बट इसके अंदर थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोटेशन को और फिर देखेंगे रेवोल्यूशन को। तो सबसे पहले रोटेशन जो है वो एक ऐसी मोशन होती है या ऐसी मूवमेंट होती है जो कि कोई बॉडी करती है अपने एक फिक्स्ड एक्सिस पर। मतलब एक्सिस क्या होता है? एक्सिस दरअसल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो किसी भी बॉडी के बिल्कुल मिड के अंदर ड्रॉ की जाती है, और ये जो है वो कंसिडर किया जाता है कि ये बॉडी इस लाइन के अराउंड या इस पाथ के अराउंड जो है वो घूम रही है, राइट। और रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन जो है वो इन ऑर्बिट कोई बॉडी जब मूव करे, राइट, जब एक्सिस के अराउंड मूव करे वो रोटेशन कहलाती है, बट अगर इन ऑर्बिट के अराउंड मूव करे तो वो रेवोल्यूशन कहलाती है। और सबसे स्पेशल बात यह है कि जो हमारी अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट है जिस पर हम रहते हैं, वो रोटेशन भी करती है, वो रेवोल्यूशन भी करती है। तो रोटेशन जो है उसकी वो एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द होती है, और ये जो रोटेशन है ये तकरीबन 24 आवर्स में मुकम्मल हो जाती है, 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। यानी हमारा जो डे एंड नाइट यानी कि दिन और रात आना जाना होता है वो इसकी रोटेशन की वजह से होता है, राइट। जब हमारी ज़मीन गोल घूमकर जो है वो सूरज के सामने आती है, तो जो पार्ट उसका सूरज के सामने मतलब सन के सामने होगा वहाँ पर जो है वो डे हो जाएगा, और जो पार्ट उसके बैक साइड पे होगा वहाँ पर नाइट हो जाएगा। बट रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो इन ऑर्बिट होती है और तकरीबन 365 डेज़ में होती है, मतलब एक साल में कंप्लीट होती है। तो रेवोल्यूशन की वजह से हमारे साल यानी कि हमारे ईयर्स चेंज होते जाते हैं, और रोटेशन की वजह से हमारे डे एंड नाइट एंड मौसम वगैरह भी जो है वो चेंज होते हैं। अब जो है पॉइंट ये है कि रोटेशन या रेवोल्यूशन का फिज़िक्स के साथ क्या रिलेशन है। तो फिज़िक्स के साथ रिलेशन की अगर बात की जाए तो रोटेशन और रेवोल्यूशन का जो कॉज है हमारे पास, वो एक फोर्स होती है, फिज़िक्स की एक वेल नोन फोर्स है, दैट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कॉज करती है रोटेशन को और रेवोल्यूशन को। और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है हम सबको पता है कि वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है, मतलब सेंटर की तरफ होती है, राइट। और इसकी जो वेलोसिटी की अगर हम बात की जाए करें तो इसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट होती है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन, एक ऐसा एरो जो कि सर्कल को किसी भी पॉइंट पर, ओनली वन पॉइंट पर टच करके जाए, दैट्स कॉल्ड टेंजेंट। तो इसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो डायरेक्शन है या जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट होती है सर्कल से, दैट्स वाई हम इसको कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है। अब जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की जब बात करते हैं हम, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को सबसे पहले शो किया जाता है फिजिक्स में एफ सी करके, एफ फॉर फोर्स और सी फॉर सेंट्रीपिटल। और दूसरी बात ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ अ वेक्टर, सो दैट्स वाई हम इसके एफ के ऊपर एक एरो लगाते हैं जो कि डिनोट करता है कि ये एक वेक्टर है। और सेकंड इसकी क्वालिटी ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए। और इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये इसकी जो डायरेक्शन होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है, ये हम पहले भी कह चुके हैं। और इसके अलावा कुछ फार्मूलाज है सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड। तो सबसे फर्स्ट फार्मूला जो है वो है एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, राइट। जब हमें मास गिवन हो, हमें वेलोसिटी गिवन हो, हमें रेडियस गिवन हो, देन वी कैन यूज़ दिस फार्मूला। बट अगर हमें इसके अंदर से कुछ मिसिंग हो या कुछ और दिया हुआ, मींस अगर हमें वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी दी जाए तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे एफ सी इज इक्वल्स टू आर एम ओमेगा स्क्वायर, राइट। और इसके बाद अगर हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल्स टू एम ए के मुताबिक जो फोर्स अगर हमें दी हुई है तो हम मास रखेंगे, फोर्स रखेंगे, दैट्स वाई थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, राइट। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के बिल्कुल अपोजिट एक फोर्स होती है और उसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। न्यूटन कहते हैं हर एक्शन का जो है वो एक रिएक्शन होता है, यानी कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द एक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द रिएक्शन।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपोजिंग फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिंग फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, राइट। और ये करती है सर्कल को, सॉरी, किसी भी बॉडी को सर्कल से बाहर भेजने की जो है वो कोशिश करती है, यानी कि इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होगी, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर होती है। तो हम ये कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दैट्स वाई एक बॉडी किसी भी सर्कल के अंदर मूव कर पाती है, क्योंकि उसकी दोनों जो फोर्सेज हैं वो बराबर होती हैं। और यहाँ पर जो ये माइनस का साइन है वो ये डिनोट करता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। पहले भी हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर चुके हैं, बट हम थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज AC, इसको डिनोट करेंगे AC करके, और इसकी भी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी एक्सेलरेशन की। और अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होगा AC इज इक्वल्स टू V²/R, राइट। और हम जानते हैं कि V जो है वो बराबर होता है R ओमेगा के, राइट। V इज इक्वल्स टू R ओमेगा। दैट्स वाई अगर हम V की जगह R और ओमेगा पुट करें तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा AC इज इक्वल्स टू R ओमेगा स्क्वायर, राइट।